नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार निशाने पर है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और निशाना साधा है एनडीए सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने गया में आयोजित एक कार्यक्रम में मांझी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए सीधे तौर पर उनके देश प्रेम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, जब विपक्षी नेता विदेश जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मांझी ने साफ कहा कि अपने घर की शिकायतें दुनिया के सामने नहीं रखनी चाहिए, इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कमजोर दिखता है। सीधे राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता बार बार विदेश में भारत के खिलाफ बयान देते हैं। यह रवैया देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने मांझी ने कहा कि एक और जब भारत वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, वहीं कुछ नेता जानबूझकर इस छवि को बिगाड़ने में लगे हैं। लेकिन यही नहीं रुके मांझी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जोरदार बयान दिए। उन्होंने इस ऑपरेशन को भारतीय सेना की साहसिक और निर्णायक कार्रवाई बताया, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मांझी ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान आम पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान हमेशा भारत के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाता रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों का ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और आज वही हो रहा है। पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए गए हैं। यह भारत की रणनीतिक बढ़त को दर्शाता है। इसी कड़ी में मांझी ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक सैन्य उपलब्धि को वैश्विक मंचों पर उचित तरीके से रखने के लिए सरकार सभी दलों के सांसदों को शामिल करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। खास बात यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक डॉक्टर शशि थरूर भी शामिल होंगे। जी हां, मांझी ने थरूर की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक कुशल वक्ता हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वाजपेयी जी विपक्ष में थे तब भी उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज विपक्ष के योग्य नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं। हालांकि ये बयान ऐसे समय में आया है जब शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के भीतर भी असंतोष देखने को मिल रहा है। एक तरफ थरूर को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया, वहीं कांग्रेस के कुछ धड़े इससे ऐसे नजर आ रहे हैं। मांझी के बयान इस राजनीतिक विरोधाभास को और गहरा करते हैं। सवाल ये भी है कि क्या भारत की छवि पर बात करना आज के दौर में केवल राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी का विमर्श बन चुका है? क्या हर आलोचना देशद्रोह के दायरे में गिनी जाएगी या फिर ये सरकार की कूटनीति का विस्तार है जिसमें राजनीतिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी हो चला है? इस बीच जनता का रुख भी अहम है, क्योंकि आज का मतदाता सिर्फ भावनाओं में बहने वाला नहीं है, वो तथ्यों, नीतियों और नीयत को समझने और परखने में भी सक्षम हो चुका है। तो क्या मांझी का यह बयान एनडीए के रणनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है या आने वाले चुनाव के लिए एक भावनात्मक जमीन तैयार करने की कोशिश? इन तमाम सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही साफ होंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि देश प्रेम और राष्ट्रवाद पर बहस एक बार फिर सियासी मंचों पर लौट आई है और हर पार्टी अब इस मुद्दे को अपने अनुसार भुनाने में जुट गई है और भुनाने में लगी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।